शाका अपने काम में डूबा हुआ था कि अचानक उसके दोस्त बशीरा ने दौड़ते हुए आकर कहा, शाका तुम्हें एक बात बतानी है, शबनम की सगाई फिक्स हो गई है। शाका का दिल धक से रुक गया। बशीरा ने नहीं बताया कि शादी के लिए जो लड़का है वह वही अंडर रियल लिस्ट का बेटा है जिसका रिश्ता पहले आया था और शादी बस एक हफ्ते बाद है। शाका ने फौरन शबनम से मिलने की कोशिश की, लेकिन काशी ने अपने घर के बाहर सुरक्षा बहुत टाइट कर दी। हर जगह बॉडीगार्ड खड़े कर दिए और घर में आने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए। एक रात शाका ने रिस्क लेकर शबनम को एक चिट्ठी भेजी जिस पर लिखा था, आई मिस यू शबनम, मैं पीछे नहीं हटूंगा, तुम बस मेरा इंतजार करना, मैं यह शादी नहीं होने दूंगा। शबनम ने जवाब लिखा, शाका मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन काशी ने कसम दी हुई है अगर तुम कुछ भी करोगे तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। शाका ने चिट्ठी पढ़कर बस एक ही फैसला किया कि अब पैसा कमाना ही नहीं, काशी को हराना भी जरूरी है। शाका ने अपना एक छोटा सा दोस्तों का ग्रुप बनाया जिसमें हर किसी का काशी पर एक पुराना दुश्मन था। अब शाका के पास सिर्फ 5 दिन थे जिसमें उसे अपने प्यार को भी हासिल करना था और काशी को भी हराना था, और इस बार शाका हार नहीं मानेगा। अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट करो और फॉलो कर दो। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर शाका नाम का एक लड़का रहता था। रोज वह ट्रेन के अंदर भीख मांगकर अपना पेट पालता था। एक दिन शाका की नजर झंडू लाल पर पड़ी। शाका ने अपने दिल में सोचा कि इससे जरूर अच्छे पैसे मिलेंगे। शाका उसके पास गया और बोला, साहब कुछ दे दीजिए। झंडू लाल मुस्कुराया और बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो। शाका ने जवाब दिया, मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास भला देने को क्या होगा। झंडू लाल बोला, जब तुम किसी को दे ही नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी अधिकार नहीं। इस दुनिया में लेने देने का नियम चलता है, जब तक कुछ दोगे नहीं तुम्हें कुछ मिलेगा भी नहीं। और झंडू लाल ट्रेन में बैठकर चला गया। झंडू लाल की बात शाका के दिल में तीर की तरह लग गई। शाका 2 दिन तक यही सोचता रहा, शायद मुझे भी इसलिए कम मिलता है कि मैं किसी को बदले में कुछ नहीं देता। फिर तीसरे दिन शाका स्टेशन पर फूल लेकर आया। शाका के मन में ख्याल आया कि क्यों न देने वालों को बदले में फूल दूं। जब कोई शाका को पैसे देता तो शाका उसे बदले में फूल दे देता। इस तरह लोग खुश होते और शाका को पहले से ज्यादा पैसे देने लगते। शाका समझ गया कि देने में ही पाने का राज है। एक दिन अचानक झंडू लाल फिर से स्टेशन पर आया। शाका उसके पास दौड़ता हुआ गया और बोला, साहब मेरे पास फूल है आपको देने के लिए, आप मुझे पैसे दीजिए, बदले में मैं आपको फूल दूंगा। अगला पार्ट देखने के लिए लाइक और फॉलो करें। शाका अपने पापा झंडू लाल से कहता है, बाबा नथु लाल की बेटी से मेरी शादी करवा दो। झंडू लाल हैरान होकर सर पकड़ लेता है और कहता है, पागल हो गए हो क्या, वह बड़े लोग हैं, वह तुम्हें अपनी बेटी नहीं देंगे। शाका मुस्कुराकर कहता है, बाबा एक बार बात तो करके देखो, आप क्या पता वह मान जाए। झंडू लाल सांस लेकर कहता है, ठीक है बेटा, मैं कल नथु लाल से जाकर बात करता हूँ। सुबह होते ही झंडू लाल नथु लाल के घर चला जाता है और रिश्ता मांगने की बात करता है। जैसे ही रिश्ते की बात होती है, नथु लाल यह सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और झंडू लाल को खूब बुरा भला कहकर घर से निकाल देता है। झंडू लाल घर लौटकर शाका से कहता है, नथु लाल ने साफ इनकार कर दिया, ऊपर से मुझे भी बहुत कुछ सुनाया। यह सुनकर शाका मायूस हो जाता है और रोजगार की तलाश में दुबई चला जाता है। 2 साल बाद जब वह पैसा कमाकर वापस आता है तो गांव में एक बहुत खूबसूरत बंगला बनवाता है, गाड़ियां लेता है, और जब नथु लाल शाका का बंगला देखता है तो खुद झंडू लाल के पास आता है और कहता है, अपने बेटे शाका से मेरी बेटी की शादी करवा दो। इस तरह शाका और शबनम की शादी हो जाती है और शाका बहुत खुश होता है।